राजगीर के जो सबसे पुराना दीवार है उसके जस्ट ऊपर एक गुफा का होना और इस गुफा के ऊपर एक गणेश मंदिर का होना, अंदर जाना भी उचित नहीं है, उसके लिए व्यवस्था करके जाना चाहिए। तो ये गुफा का सबसे क्या बोलते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट है। और अंदर से एक सुरंग दिखता है। हाँ। और आप अंदर जाके देख भी सकते हैं। अच्छा, इस कम कीमत में बेहतर इलाज देना मेरी प्राथमिकता। धनगिरी अस्पताल मरीजों का पहला विश्वास, हमारी सुविधाएं। लेप्रोस्कोपिक लेजर सर्जरी, जनरल ओपन सर्जरी, मूत्र रोग, किडनी एवं प्रोस्टेट सर्जरी दूरबीन से, गांठ, कैंसर, स्तन, बच्चेदानी एवं स्त्री संबंधित सर्जरी, गॉल ब्लैडर, प्लास्टिक सर्जरी, डायलिसिस एवं गंभीर रोग इलाज, कैंसर एवं ट्यूमर सर्जरी के साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है विश्व पर्यटन स्थल राजगीर के पहाड़ पे और अभी जो मौजूदा हमारी मौजूदगी है वो पीछे में आप देख सकते हो कि नया वाला गुरुद्वारा बना है, वो आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और नीचे जब आप कैमरा पैन करके दिखाएंगे सत्यम, तो वहाँ पे मुक्ति धाम है। नगर परिषद राजगीर के द्वारा जो शमशान घाट यहाँ पे बनाया गया है वो है। और यहाँ पे हम क्या दिखाने के लिए आए हैं इस चिलचिलाती धूप में, हाँ वो तो दिखाएंगे ही, लेकिन उसके पहले हम बता दें कि अभी जिस पहाड़ पे हम अभी मौजूद हैं उसके नीचे एक क्या बोलते हैं कि दीवार है और इस दीवार के ऊपर एक गणेश भगवान का मंदिर है। और ऐसा बताया जाता है, लोग यहाँ के बताते हैं, जानकार बताते हैं कि पहले के ज़माना में, मतलब कि राजाओं महाराजाओं के ज़माना में कोई भी राजगीर में प्रवेश करता था तो उस गणेश जी के मंदिर का क्या बोलते हैं कि दर्शन करने के बाद ही अंदर राजगीर में प्रवेश करता था। लेकिन ऊपर में गणेश जी का मंदिर है और अभी हम जिस पहाड़ पे खड़े हैं, जिस क्या बोलते हैं कि जगह पे खड़े हैं, उसके 10 कदम के दूरी पे एक नया गुफा मिला है। और इस गुफा का जो खोज किए हैं यहीं के एक पर्यटक गाइड हैं संजय जी, और सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। राजगीर डिस्कवरी के नाम से उनका भी क्या बोलते हैं कि यूट्यूब और फेसबुक पे उनका पेज चलता है और वही कल अपने चैनल पे दिखा रहे थे। तो आज हम भी आए हैं दिखाने के लिए कि आखिरकार इस गुफा का राज क्या है, क्या दर्शाता है गणेश जी के मंदिर के जस्ट नीचे एक गुफा का होना। और बहुत बड़ी गुफा है और अंदर तक जाना हम लोग के लिए उचित नहीं है, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक जा करके हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार ये गुफा कितना खास है। और अगर एएसआई की टीम इसकी क्या बोलते हैं कि सर्वेक्षण करती है तो इसके अंदर से क्या क्या निकलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हम जानते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है और कैसे कैसे गुफा का खोज हुआ है। संजय जी, सबसे पहले स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। तो कैसे कैसे इस गुफा उफा खोज दिया कल दोपहरिया में चिलचिलाती धूप में? देखिए, क्या होता है ना कि जब हम फ्री टाइम रहते हैं तो धरोहर को हम हमेशा खोजते रहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं दर्शकों के बीच में, पर्यटकों के बीच में और खासकर पुरातत्व विभाग के बीच में। क्योंकि कनिंघम साहब के बाद कोई भी ऐसा खोज राजगीर में नहीं हुआ। जो कनिंघम साहब खोज दिए हैं उसी को सब दिखा रहे हैं, मनियारमर, सोन भंडार, रक्षा का दाग। उसके बाद जो छुपा हुआ इतिहास, उसका रहस्य पर्दा हम उठा रहे हैं। मतलब कि जितना है पर्यटक के नज़र में उससे भी ज़्यादा रहस्य है राजगीर में। हाँ, अभी बहुत कुछ खोजना है। तो कल एक्चुअली में क्या हुआ कि हम घूम रहे थे तो हमको लगा कि नहीं, कुछ डिस्कवरी करना चाहिए। तो इस पहाड़ पे हम आए, ठीक है। तो एक पहाड़ दिखा जो सिंहासन टाइप का था, तो हम सोचे चलते हैं इसके बगल बगल। तो ये अचानक हमको गुफा दिखा। तो गुफा दिखा तो हम सोचे कि छोटा सा केव होगा। तो जब गुफा गए तो 4 फीट गए तो छोटा सा ही था, लेकिन इधर से एक दाएं तरफ रास्ता गया जो कि और इंडिकेट करता है कि इसके अंदर और एक सुराग होगा में भी। अच्छा, तो कहाँ तक जाएगा इसका तो फिर लिमिटेशन ही नहीं। हाँ, क्योंकि अंदर में बहुत सारा चमगादड़ है। अच्छा, इसके चलते हम भी नहीं गए। और अंदर से एक सुरंग दिखता है और आप अंदर जाके देख भी सकते हैं। अच्छा, इसका लोकेशन क्या है, कैसे कैसे लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं? इसका लोकेशन आप पहुँच सकते हैं जो जरा देवी मंदिर है, शमशान घाट के रोड के ठीक अपोजिट ऊपर में, पूरब साइड में मात्र 50 कदम की दूरी पर है ये गुफा। लेकिन यहाँ पे हजारों व्यक्ति इस रास्ता से घुसे हैं। हजारों या लाखों लोग जाते होंगे, आते लाखों लोग गए, लेकिन ये गुफा सबके नजर में आए। गिने चुने लोग गए होंगे, लोग पर्यटकों के बीच में नहीं लाए। मेरा उद्देश्य है कि जो भी यहाँ पे धरोहर है वो पर्यटकों के बीच और पुरातत्व विभाग के आंखों के सामने ही वो आए। अच्छा, एक बॉल के बारे में बता रहे थे, उस बॉल की क्या इतिहास है? जिसके ऊपर हम खड़ा है उसके नीचे एक वॉल है जिसको हम लोग कहते हैं राजगीर का सबसे प्राचीन दीवार, जो कि सबसे प्राचीन अवशेष में एक अवशेष ये भी है। सबसे नीचे जो मतलब कि प्रत्येक दिन उससे लोग गुजरते हैं। हाँ, प्रत्येक दिन। और इसी के ऊपर एक गणेश जी का मंदिर है जो प्राचीन टेम्पल था। वो गणेश जी का जो प्रतिमा ऐसा मैंने जरा संत के समय में बैठाया गया था कि जब सूर्य जब उगता था तो सबसे पहला प्रकाश जो है उसी गणेश जी के मूर्ति पे पड़ता था। अब वो मूर्ति पे प्रकाश से समझिए कि पानी रिश्ता था, लेकिन वो मूर्ति करीब 25-30 साल पहले चोरी हो गया।
तो अभी मिला है कि नहीं? नहीं, अभी मूर्ति नहीं मिला है, लेकिन ठीक फिर नया मूर्ति उसी की तरह गणेश जी का वहाँ पे बैठा दिया गया है। अच्छा चलिए गुफा के अंदर चल करके देखते हैं कि गुफा के अंदर क्या है। थोड़ा सा जान जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन हम लोग का काम है दिखाना, हम लोग का काम है बताना। तो ये गुफा का सबसे क्या बोलते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट से जब हम अंदर घुसेंगे तो यहाँ पे एक सीढ़ी नुमा बना हुआ, मतलब कि पत्थर ही है, लेकिन इसको सीढ़ी नुमा क्या बोलते हैं कि बना दिया गया है, ताकि लोग आसानी से अंदर आ सके, आसानी से क्या बोलते हैं कि इस गुफा के अंदर जा सकें। और हम आपको पहले ही बताएं कि ये बहुत ही डरावना है, इसके अंदर जाना क्या बोलते हैं कि उचित नहीं होगा। और आपको ब्लैक कलर का चमगादड़, जिसको हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में, वो चमगादड़ बहुत सारा है। और हमको लगता है कि शाम के समय में आना यहाँ पे बहुत क्या वो ये हो सकता है, वो मतलब कि जान जोखिम भरा हो सकता है। और जब आप देखिए कितना सारा चमगादड़ है, और अंदर बहुत बड़ी गुफा है, अंदर से एक रास्ता भी हो सकता है। हाँ, अंदर से एक रास्ता भी हो सकता है, और बहुत बड़ी गुफा है, हम बार बार बोल रहे हैं। और अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो अंदर चल करके हम आपको ज़रूर दिखाते कि अंदर की स्थिति क्या है। लेकिन अब इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि संजय जी बार बार ये सब खोजते रहते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है और क्यों, मतलब कि इधर आ जाएगा संजय यहाँ पे। ये सब जब कल आप आ रहे थे, अंदर भी आए होंगे, स्वाभाविक सी बात है, अकेले आए होंगे, कितना जोखिम भरा होता है ये सब क्या बोलते हैं एडवेंचर करना। देखिए पसीना हम दोनों का एकदम भीग चुका है, पूरा शर्ट और जींस जितना भी है। तो क्या उद्देश्य है, क्यों ये सब खोजते रहते हैं और क्या बताना चाहते हैं? देखिए मेरा उद्देश्य यही है ना कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए यहाँ पे सबसे पहले। और पर्यटक आएगा तो लोग बेरोजगारों को एक रोजगार मिलेगा। हाँ। सबसे बड़ा हाँ मेन मोटिव यही होता है कि इसको जो खोज करके हम अपने विभाग को दे, पुरातत्व विभाग को दे, ताकि उजागर करें और ये पर्यटकों के नजरों में आए। और पर्यटक जो अभी ग्लास ब्रिज देख रहे हैं, वो कम से कम हमारा धरोहर के देखें कि पुराने जो प्राचीन काल में सब आदमी रहते थे, कितना कष्ट से आदमी रहते हैं। आप अभी एसी में रह रहे हैं, सब चीज़ में, लेकिन ये देखिए कि पहले का आदमी गुफा काट करके पहाड़ के कंदराओं में किस तरीक़ा से रहते थे। और ये मेरा उद्देश्य है। अच्छा अंदर भी गए थे कि यहीं तक हम लोग का? हम अंदर गए हैं, लेकिन अंदर से एक सुरंग गया है। लेकिन ये अंदर जाना उचित नहीं है। अंदर जाना भी उचित नहीं है, उसके लिए व्यवस्था करके जाना चाहिए, टॉर्च वगैरह से। आप लोग के पास तो ये सब इक्विपमेंट्स भी होता है, कैसे कैसे अंदर जाना है? एएसआई के पास तो सारा चीज़ है, पूरा यही सब करते ही रहती है। हाँ, ये सब बड़े बड़े पदाधिकारी के पास है। छोटे कर्मचारी के पास उतना सुविधा नहीं है। लेकिन इसका रिपोर्ट हम ये सोशल मीडिया के मार्फत अपने विभाग को भी हम दे चुके हैं। और एक यहाँ पे और पता नहीं कुछ ये बोर्ड जो है बता रहे थे, कुछ बोर्ड वगैरह था, नीचे से ऊपर लाए हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये बोर्ड जो था उसी के बोर्ड का डिटेल है। राजगीर की प्राचीन नगरे की दीवार है। अच्छा हाँ। जो नीचे भारी पत्थर का जो दीवार है, इसी के बारे में इंडिकेट है। फोर्ट वॉल ऑफ ओल्ड राजगीर, माने सबसे प्राचीन दीवार राजगीर का है। और इसके ऊपर अगर ये गुफा है तो ये भी गुफा रहस्य से भरा है, वो इससे पर्दा उठना ही चाहिए। और गुफा के ऊपर पहले बताया गणेश जी का मंदिर भी है ऊपर में। और वो मंदिर पे पहले लोग राजगीर में प्रवेश करते थे तो पहले गोड़ लगते थे। हाँ, जितना भी यहाँ पे आते थे, जो भी प्रजा आते थे, बिना राजा के अनुमति यहाँ पे कोई भी प्रवेश नहीं करता था। और जो भी जैसे मान ले कि VIP आदमी, उनको एक पास दिया जाता था, वो पत्थर का पास होता था, उस पर कलाकृति होता था। आज के जैसा में QR कोड नहीं होता होगा। हाँ, QR कोड नहीं, उसमें सब ये प्राचीन मैंने कलाकृति रहता था, जिसका कि डबल कॉपी नहीं करे। और समझिए राजाओं द्वारा वो दिया जाता था, तब राजगीर में इंटर करता था। और इसके बाद जब इंटर करता था तो एक शर्त होता था कि आप सबसे पहले गणेश जी का प्रतिमा का दर्शन कीजिए, उसके बाद आपका एंट्री होगा। यही दीवार में लिखा हुआ है। अच्छा चलिए, तो जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं संजय जी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, सबसे बहुत बड़ी गर्व की बात होती है कि जब नालंदा दस्तक नालंदा की धरती पे आती है तो समझिए ये भी एक इतिहास है। नालंदा दस्तक को भी हम एक धरोहर ही समझते हैं। और आपके माध्यम से जब दर्शक यहाँ पे आएंगे तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। और हम चाहें कि जो भी पर्यटक यहाँ पे कुंड आते हैं तो कुंड के आगे ये धरोहर है, ये गुफा है, इसका भी दर्शन कर सकते हैं। उसका भी आप दर्शन कीजिए और ये अनुभव कीजिए कि पहले का आदमी कितना कष्टमय रहता था, पहाड़ काट के रहता था। देखिए, इसके लोकेशन के बारे में भी अब चर्चा कर लिए, कहाँ पे है ये भी चर्चा कर लिए, और कितना खास हो सकता है ये भी चर्चा कर लिए। जैसे कि बता रहे हैं कि ये राजगीर के जो सबसे पुराना दीवार है उसके जस्ट ऊपर एक गुफा का होना, और इस गुफा के ऊपर एक गणेश मंदिर का होना, और उस गणेश मंदिर का जिसका इतिहास मतलब कि सैकड़ों वर्ष और हजारों वर्ष पूर्व से है, तो कहीं ना कहीं ये गुफा कुछ बतलाती है। तो ASI को भी इस पर नज़र डालने की ज़रूरत है और इसके बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत है कि आखिरकार ये गुफा अंदर कहाँ तक जाती है। बाकी इस खबर पे हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक।